हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि टीडीएस क्यों कटता है। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो क्या वो आपको रिफंड मिल सकता है। तो कई लोगों का हमारे पास क्वेरी आया कि सर हम XYZ कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं और हमको सैलरी मिलता है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। इवन कई लोगों का ये भी क्वेरी रहता है कि सर हमारा बैंक में एफडी था, से फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिला तो उसमें 5,000 रुपीज का टीडीएस कट के मिला। इसके अलावा कई लोगों का ये भी क्वेरी रहता है कि सर हम कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसमें जो अमाउंट है वो 30,000 से ज्यादा था और उस पर भी टीडीएस कट के मिल गया। कई लोगों का ये भी क्वेरी रहता है कि सर हमारा जो है वो रेंटल इनकम था, उस पर भी अगला टीडीएस काट के अपने को पेमेंट किया। तो ऐसे कई पेमेंट हो सकते हैं जिसपे टीडीएस का प्रोविजन अप्लाई होता है और वो टीडीएस अमाउंट वो डायरेक्टली आपको पेमेंट ना करके वो टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर सामने वाला पर्सन जो आपको पेमेंट करेगा उस पर अगर टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है तो वो टीडीएस का अमाउंट वो आपको पेमेंट ना करके वो डिडक्ट करके सीधा गवर्नमेंट को जमा करेगा। रिमेनिंग जो बैलेंस है वो आपको पेमेंट करेगा। से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10 लाख रुपए रिसीव करना था, उसमें 1 लाख रुपीज का टीडीएस अमाउंट बनता है, तो सामने वाला पर्सन क्या करेगा, सामने वाला बंदा क्या करेगा कि आपको 10 लाख माइनस 1 लाख पेमेंट करेगा, यानी कि 9 लाख आपको पेमेंट करेगा और 1 लाख आउट ऑफ 10 लाख वो गवर्नमेंट को जमा करवा देगा एज ए टीडीएस। जब वो गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे एज ए टीडीएस तो वो आपके 26 ईयर्स में शो करेगा, यानी कि वो अमाउंट जो आपको मिला है उसके साथ, यानी कि ये अमाउंट आपको इस सेक्शन में मिला है। से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सैलरी मिलता है तो सेक्शन 192 के अंदर आएगा और यहाँ पे लिखेगा XYZ जो भी कंपनी है आपका ग्रॉस अमाउंट और टीडीएस डिडक्टेड। वैसे ही अगर आपको कमीशन मिलता है मान लीजिए 15,000 से ज्यादा का, तो उसमें 5% का प्रोविजन है अंडर सेक्शन 194H के अंदर। यानी कि इनकम टैक्स का प्रोविजन ये बोलता है कि सेक्शन 194H ये बोलता है कि अगर आप किसी को पेमेंट करते एज ए कमीशन वो 15,000 से ज्यादा का है इन ईयर और आप पे टीडीएस का प्रोविजन अप्लाई होता है तो वो 5% टीडीएस डिडक्ट करके सामने वाला को पेमेंट करेगा। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का कमीशन बनता है तो उसमें 5% टीडीएस डिडक्ट करके वो 95,000 आपको पेमेंट करेगा और 5,000 वो गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे एज ए टीडीएस। तो ये जो टीडीएस डिडक्ट होता है आपका वो आपके जो इनकम टैक्स में है 26 AS में रिफ्लेक्ट करता है। मान लीजिए कि अगर आपका टीडीएस कट गया 2 लाख या 4 लाख या 10 लाख रुपए, जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें जो टैक्सेबल इनकम होता है, मान लीजिए कि अगर आपका टीडीएस कटता है 2 लाख रुपए और टैक्स लायबिलिटी आता है 1 लाख रुपए, तो वो 1 लाख रुपए आपका रिफंड मिल सकता है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। वही मान लीजिए कि अगर आपका टैक्सेबल इनकम कम है, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट से भी कम है, यानी कि उस पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनता, फिर भी अगर आपका टीडीएस कट जाता है तो उसके उसमें पूरा पैसा ही आपको वापस मिलेगा। तो ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है कि बहुत सारे ऐसे स्पेसिफाइड पेमेंट होते हैं, लाइक अगर आपको कमीशन का पेमेंट मिलता है या कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट मिलता है या सैलरी का पेमेंट मिलता है या रेंट का पेमेंट मिलता है या फिर आप बैंक में विड्रॉ करते हैं जो लिमिट स्पेसिफाइड है उससे ज्यादा हो जाता है तो बैंक उस पर टीडीएस काटती है, या फिर अगर आपको बैंक एफडी पे इंटरेस्ट देती है जो कि स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा है, तो ये जब अमाउंट एक्सीड हो जाता है और सामने वाला बंदा पे टीडीएस का प्रोविजन अप्लाई होता है इनकम टैक्स के हिसाब से, तो वो सामने वाला बंदा आपको टीडीएस डिडक्ट करके ही पेमेंट करेगा। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर आपका जो अमाउंट है उस पर टैक्स लायबिलिटी अराइज होता है टीडीएस के अंदर तो वो टीडीएस डिडक्ट करके ही आपको पेमेंट मिलेगा। सर ये टीडीएस तो डिडक्ट हो गया, हमारा 26 AS में भी दिख रहा है। अब सवाल ये आता है कि सर टीडीएस तो डिडक्ट हो गया हमारा, तो क्या वो मुझे वापस मिल सकता है? तो इसके लिए आपको देखना होगा रिटर्न फाइलिंग के टाइप आपका लायबिलिटी क्या है। मान लीजिए अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपीज है, अगर आपका टीडीएस 2 लाख रुपए कटा है तो उसमें 1 लाख रुपए आपको रिफंड मिलेगा। वहीं मान लीजिए कि अगर टीडीएस 2 लाख कटा है और आपका टैक्स लायबिलिटी है ही नहीं, तो उस केस में आपको पूरा का पूरा 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में वापस आएगा। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंग जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी आता है वो माइनस करने के बाद वो आपको रिफंड मिलेगा टीडीएस। इनकेस अगर टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है तो फिर बैलेंसिंग पेमेंट आपको करना भी पड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। थैंक यू वेरी मच।